देखिए, बदनाम करने की उसी को कोशिश की जाती है जिसका बहुत ऊंचा मुहावर नाम है। और एक बात याद रखिए, ठीक है, हमारे संविधान निर्माता, इमाम हमारे आइन भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा है तो संविधान के अंदर ऐसी गुंजाइश भी दी है कि सबको आजादी है खड़े रहने, सबको आजादी है। आप खड़े रहो, बिल्कुल आपको ये आपका ये जमहूरी हक है। आपके पास में विजन क्या है, आपका नजरिया क्या है, किस मकसद के तहत आप खड़े रह रहे, क्या डेवलपमेंट आप करेंगे, क्यों लोगों ने आपको वोट देना, ये भी बताइए। तो हमारा कहना यही है कि लोग लोग बहुत आएंगे मैदान में। कोरोना काल के टाइम गायब, परेशानी के टाइम गायब, मुसीबत के टाइम गायब, इलेक्शन के टाइम सामने, और इतना खुदिया मारेंगे, इतनी खुदिया मारेंगे। ऐसे लोगों जो सबसे ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं, बराबर जनता उनको उनका मुकाम बताएंगे। और हमारा ये यकीन है कि इस इलेक्शन के अंदर सारे समाज को इम्तियाज जलील साहब को ही मिलने वाले हैं। वजह इसकी है कि वो सारे समाजों का आदर करते हैं, सारे समाजों को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं। इसीलिए हमारा ये कहना है कि इम्तियाज जलील साहब इस बार बहुत भारी लीड से चुन गए। चाहेंगे आप आरिफ हुसैनी साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है और आप IMIM के प्रवक्ता है। शहर में चर्चा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब शहर में मौजूद है, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर आली जनाब मोहतरम असद ओवैसी साहब जरूर औरंगाबाद में तशरीफ लाए हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे माजी में जो इलेक्शन हुआ था 2019 में, तो नासिर सिद्दीकी साहब जो असेंबली के उम्मीदवार थे, इन्होंने हमारे कायदे मोहतरम को असद ओवैसी साहब को मदऊ किया है इफ्तार पार्टी के लिए, और इफ्तार की दावत उनको दी और सदर साहब ने उस दावत को कबूल किया। उनकी दावत को कबूल करने पर आज वो औरंगाबाद में तशरीफ लाए हैं नासिर सिद्दीकी साहब के बुलावे पर, तो जरूर आज वो औरंगाबाद में। देखा गया है कि शहर औरंगाबाद में आचार संहिता लग चुकी है लोकसभा इलेक्शन के, तो आपकी कैसी तैयारी चल रही है? देखिए, उम्मीदवार लोकसभा के, इसमें कोई शक नहीं कि कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, आचार संहिता लग चुकी है, ज़ाब्ते अखलाक लग चुका है, और अभी रमजान चल रहे हैं और उसी के साथ साथ इलेक्शन की तैयारी भी पूरी जोरों शोर से चालू है। जैसा खासदार इम्तियाज जलील साहब हमारे फिर से यहाँ उम्मीदवार रहने वाले हैं, तो जितने भी हमारे पोस्ट होल्डर है, जितने पदाधिकारी है, जितने दायरे हल्के के लोग और अहबाब है, ये सब अपने अपने तरीके से जो है तो कंपेनिंग के लिए लाएमत तैयार करें। खासदार इम्तियाज जलील साहब दोबारा फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं लोकसभा का, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और कैसी तैयारी है? पिछले माजी के 5 सालों में आपने क्या काम किए, और आइंदा अगर खासदार दोबारा आते हैं तो आप जनता के लिए क्या काम करेंगे, विस्तार से बताइए। देखिए, रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील साहब जब से मुंतखब हुए 2019 से लेके तो 2024 तक, जब जब उन्होंने जो काम किए, जब जब जो उन्होंने आंदोलन किए, जब जब उन्होंने जो प्रोटेस्ट किए, जब जब जो भी तरक्की और डेवलपमेंट के काम किए, बराबर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते रहे, आप तमाम लोगों की गोशे गुजारो सारी बातें करते रहे। और उसी के साथ अभी मुस्तकबिल के अंदर भी हम जो अब इलेक्शन में उतर रहे हैं, तो मुस्तकबिल के अंदर बहुत सारी ऐसे नजरियात हैं इम्तियाज जलील साहब के कि इस शहर औरंगाबाद को तरक्की की ऊंचाइयों तक लेके जाना है। तो इसके अंदर सबसे पहले उद्योग के अंदर बहुत बड़ा काम करना है, IT सेक्टर्स यहाँ पर लेके आना है, बहुत सी फैक्ट्रीज कैसे कुछ प्लान है जो लेके आना, जिससे बेरोजगारी दूर हो सकती और जॉब्स को कैसे क्रिएट किए जा सकते, एक स्किल डेवलपमेंट की एक यूनिवर्सिटी लाने का उनका फ्यूचर का प्लान है। ऐसे बहुत सारी स्कीमें हैं जिसके ऊपर उनको काम भी करना है और सारे समाजों को इंसाफ दिलाने के लिए बहुत सारे इश्यूज है जिसको उठाना है। देखा गया है कि किराड़पुर के अंदर जो सलम बस्ती है और वहां पर एक छोटी सी बस्ती है हडोला बोलकर, जहां पर कम से कम 5 से 10 हजार घर वहां पर है। देखा गया है कि वहां पर कुछ अतिक्रमण होने जा रहा है, ऐसा मालूम पड़ा। इसको लेके हाजी इसाक खान साहब भी मैदान में है, तो क्या अगर हमारा खासदार साहब दोबारा आते हैं तो क्या रोक पाएंगे? नहीं, देखिए, वो अतिक्रमण का इश्यू नहीं है। ये अभी जो नया एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट प्लान शाये किया है कारपोरेशन की जानिब से, और ये एग्जिस्टिंग प्लान जो शाये किया है उसके नुक्ते नजर से मीटिंग रखी गई थी कि कुछ लोगों का ऐसा बोलना है कि हमारी इमला कुछ इफेक्ट हो रही है, उसके अंदर कुछ इमला उसके अंदर हायल हो रही है, उस नुक्ते नजर से काम किया जा रहा है। जो मैंने देखा उस बात को मेरे को मालूम जानकारी है, और हमारे इसाक हाजी साहब उस काम को लोगों को इंसाफ दिलाने का, उनके ढारस बांधने का, उनको यकीन दिलाने का काम कर रहे हैं। और ये डेवलपमेंट प्लान की बात है, देखिए डेवलपमेंट प्लान का जितना भी काम होता है ये सब MRTP एक्ट के ऊपर होता है, महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट
उसके तहत ये सारे काम होते हैं। लेकिन अगर कोई गैर वाजिब और गैर कानूनी तरीके से या अगर सिर्फ लोगों की इमलाक तबाह करने वाला अगर काम है तो जरूर इसकी पूरी जो तो दखल ली जाएगी और लोगों के साथ दिलाने की कोशिश की जाएगी। शहर औरंगाबाद के वासियों को कोई जैसा मैसेज देना चाहेंगे आपके जरिए से? देखिए, शहर वासियों से हमारा कहना बड़ा साफ लफ्जों में है कि 5 साल के बाद 5 साल जो पिछले अपने गुजरे हैं, एक बेहतरीन बासलाहियत क़यादत आपने एक काबिल शख्सियत इम्तियाज़ जलील साहब की शक्ल में दी थी, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक इतिहास रचा है, हर इश्यूज को उठाया, पूरी ज़रूरत और बेबाकी के साथ उठाया। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे स्कैंडल हुए, जैसे जैसे भ्रष्टाचार हुए और जैसे जैसे हादसा समाज के अंदर आए, इन तमाम इश्यूज को उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर उठाया है और तमाम किस्म के समाजों को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश की है। और हमारी अभी 5 साल का बहुत बेहतरीन उनको तजुर्बा हो चुका है, 5 साल का देर ना एक बेहतरीन उनको एक्सपीरियंस आ चुका है। तो तमाम शहर के जितने डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद के लोग हैं उनसे हमारी अदबन गुजारिश है कि देखिए, कहते हैं ना कि 1000 साल नरगिस अपनी बेरूरी में रोती रही, बड़ी मुश्किल से चमन में होता है देदावर पैदा। तो ऐसी क़यादत के लिए, इम्तियाज़ जलील साहब की इसी शख्सियत के लिए, पार्लियामेंट के अंदर जुर्रत और बेबाकी से बात उठाने वाली क़यादत के लिए हम लोग 25 से 30 सालों से तरस रहे थे। ऐसी कोई क़यादत मैसर नहीं हो रही थी। और अब जो क़यादत सामने, ईमानदार क़यादत सामने, जो सारे समाजों का आदर करती है, सारे समाजों को इंसाफ दिलाने की बात करती है, जिसकी नज़र में कोई भेदभाव नहीं, जिसकी नज़र में कोई ऊंची नीच नहीं है, ऐसी शख्सियतें कई सालों के बाद में जन्म लेती है और सामने आती है। इनका जितना खैर मकदम करे कम है। तो तमाम अवाम और नागरिकों से मेरी गुजारिश है कि किसी के बहकावे में मत आओ और न ही किसी की चापलूसी की बातों में आओ। देखिए, लोग शोर मचाएंगे, लोग हल्ले मचाएंगे, वही बर्तन ज्यादा बचता है जो खाली होता है। तो हमारी गुजारिश है कि आप किसी के बहकावे में मत आओ। आपका वोट बहुत कीमती है, ये 5 साल की अमानत है आप जिसको देते हैं, और अगर आपका ये वोट इम्तियाज़ जलील साहब जैसी काबिल एजुकेटेड शख्सियत के पीछे जाता है तो बावकार क़यादत आपको 5 साल तक का नेतृत्व मिलेगा, आपको बेहतरीन कामयाबी और रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और सारे समाजों को लेकर चलने का सबको इंसाफ मिलेगा। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर अमन और अमान सबसे पहले कायम रहेगा। अमन और अमान कायम रखने के लिए अंतर जद्दोजहद इम्तियाज़ जलील साहब करते हैं और इंशाल्लाह उसके लिए कोशिश रहेंगे और पेश रहेंगे।